चारों वेद उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे उन्होंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार जब ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर चुके तब विष्णु उसका पालन करने लगे और शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि को उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार शिवजी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की और प्रथम स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। शत्रुपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे दोनों ब्रह्म जी के पास आकर बोले, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करे। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से छूटने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान पाकर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्म जी ने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। उनके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। इसके अलावा कर्दम मुनि की 9 कन्याएं और हुई जो ऋषियों से ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का चंद्रमा तथा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ। 4 कन्याएं ताक्सर्य एवं भूत अंगिरस तथा कृशाश्व को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी